निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ज़ीरो का मान, मात्रक तथा विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ज़ीरो को कहते हैं। ये निशान बना पड़ा है, इसे एप्सिलॉन ज़ीरो कहा जाता है। हम जानते हैं सबसे पहले मात्रक ज्ञात किया जाता है। इसका सॉल्यूशन मात्रक कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग पिछली वीडियो देख लेना। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है। यहाँ पर अपनों को एप्सिलॉन ज़ीरो का मात्रक, मान और विमीय सूत्र की गणना करनी है, इसलिए इस एप्सिलॉन ज़ीरो को एक साइड किया जाएगा। बाकी सब जितनी भी राशियाँ हैं उन्हें एक साइड किया जाएगा। एप्सिलॉन ज़ीरो को इधर लेके जाएंगे और ये F इसकी जगह पर आ जाएगा। एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 और ये जो F है ये उठकर इसकी जगह पर आ जाएगा F। ये ऐसे लिख दिया जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका मात्रक ज्ञात कर लेंगे। इसे एक तरफ करने के बाद एप्सिलॉन ज़ीरो ऐसे लिखेंगे हिंदी में, का मात्रक, एप्सिलॉन ज़ीरो का मात्रक 1/4, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये मात्रक रहित है, किसी भी कांस्टेंट राशि का मात्रक नहीं होता है। Q1 Q2, Q1 आवेश, Q2 भी आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम, इस Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 ये भी आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम, तो कूलाम, और इस Q2 का मात्रक भी कूलाम अपॉन 4 F कांस्टेंट है। F का मात्रक, F क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। आर स्क्वायर, आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी। कूलाम के नियम में आर को दोनों आवेशों के बीच की दूरी माना गया है, तो आर दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ये कूलाम दो बार हो गया तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन ज़ीरो का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। एप्सिलॉन ज़ीरो की विमा, एप्सिलॉन ज़ीरो की विमा चाहे मात्रक की सहायता से ज्ञात कर लें, चाहे सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लें। मात्रक ये निकल कर आया एप्सिलॉन ज़ीरो का, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आपने जानते हैं कूलाम आवेश का जब मात्रक होता है तो इसका विमीय सूत्र TA हो जाएगा। अब ये ऊपर दो लिखे पड़े हैं, कूलाम स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों के ऊपर दो दो लिख दिए जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर होगा तो दोनों के ऊपर दो दो आ जाएंगे। अपॉन न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल की विमा जो बेसिक क्लास थी फर्स्ट ईयर इंटर की, उसमें देख लेना, सब विमाएँ बहुत अच्छे से निकाली गई हैं। MLT-2 बल की विमा होती है, MLT-2 मीटर। L ऊपर दो हैं, दो ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इसे क्रम में लिखेंगे, वो भी रेशियो में नहीं होना चाहिए। किस तरीके से लिखा जाएगा, पहले M कहाँ है, ऊपर तो है नहीं, नीचे सिर्फ एक जगह है, इसके ऊपर पावर में कुछ नहीं है तो एक है, एक ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, M-1। अब L देखते हैं, L ऊपर तो है नहीं, नीचे एक ये है और दो ये, नीचे तीन हो गए, एक ये, उसके ऊपर घात कुछ नहीं है, एक और दो ये तीन, लेकिन ये तीन नीचे हैं, जब ऊपर जाएंगे ये तो तीन माइनस के हो जाएंगे। टी कितने हैं, टी ऊपर दो हैं प्लस के, नीचे दो माइनस के हैं, जब माइनस के दो ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के दो ऑलरेडी ऊपर मौजूद हैं तो ये टी की घात 4 हो जाएगी, और ए स्क्वायर ये ऐसी का ऐसी रहेगा। ये आ गया एप्सिलॉन ज़ीरो का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन ज़ीरो का क्या आ गया, ये विमीय सूत्र। अब बात करते हैं एप्सिलॉन ज़ीरो के मान पर। एप्सिलॉन ज़ीरो का आंकिक मान, एप्सिलॉन ज़ीरो का आंकिक मान, एप्सिलॉन ज़ीरो का आंकिक मान कितना होता है, इस बात पर अब बात करते हैं। हम जानते हैं
कूलाम के नियम में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में जब पढ़ाया था, 1/ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10⁻9। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9। यहाँ से ये ε0 का मान ज्ञात करना है, इसलिए ε0 एक साइड जाएगा, उधर चला जाएगा। ये 9 गुणा 10⁻9 इसके नीचे आ जाएंगे, यानी 1/4π गुणा 9 गुणा 10⁻9 बराबर ε0। अब यहाँ से इसकी जब पूरी कैलकुलेशन की जाएगी, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये ε0 का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 8.85 गुणा 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक लिखा गया है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ऊपर ये निकाला था, ये वैल्यू निकालने के बाद रख दिया गया है। इसका जब सब वैल्यू सॉल्व करेंगे, 4 पाई का मान लगाएंगे 3.14, 9 गुणा 10⁻9, इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये पूरी वैल्यू निकल कर आएगी, ε0 का ये मान निकल कर आएगा। इसमें ε0 का ये इसमें मान निकल कर आएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।